नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। बहू ने मंगाया पार्सल तो सास ने रुपए देने से किया इनकार। यह देख बहू ने कुछ ऐसा किया जिसे देख सास के पैरों तले जमीन खिसक गई। कंचन नई दुल्हन बनकर ससुराल आई। उसके ससुराल में उसके पति रवि के अलावा सास मालती जी, ससुर रामचंद्र जी और जेठ सुरेश, जेठानी रचना, उसका बेटा आशु और नंद सीमा थी। कुल मिलाकर भरा पूरा परिवार था। 2-3 दिनों में कंचन ने समझ लिया था कि यहाँ पर बहुओं की कीमत काम करने वाली से ज्यादा कुछ नहीं थी। जेठानी एक पैर पे खड़ी होकर काम कर रही थी और सास नंद बैठे बैठे बस हुक्म चला रही थी। मेहमानों के जाने के बाद कंचन की पहली रसोई की रस्म करवा दी गई। अब सारा काम दोनों बहुएं मिलकर करती थी। जेठानी बहुत समझदार थी, सारा काम बड़ी सुगमता से करती थी। फिर भी किसी को उनकी तारीफ तो दूर की बात, कोई ढंग से बात भी नहीं करता था। एक दिन कंचन ने जेठानी रचना से पूछा, आपको बुरा नहीं लगता कि मम्मी जी आपको बात बात पर ताने मारती है? बुरा तो लगता है, लेकिन एक समझदार बहू का यही गुण है कि वह किसी को पलटकर जवाब न दे। और तुम भी यही करना। एक अच्छी बहू बनने के लिए सबकी हर बात मानना। रचना ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है भाभी, आज से मैं सबकी बात सुनूंगी। कंचन ने भी मुस्कुराते हुए कहा। अगले दिन सासू माँ एक साड़ी के साथ छोटी बहू कंचन के कमरे में गई और कहा, कंचन ये कैसी साड़ी तुम्हारे मायके से आई है? एकदम हल्की और सस्ती है। नहीं मम्मी जी, ये साड़ी 2000 की है और हल्की भी नहीं है, बस आपके लिए आरामदायक हो इसीलिए रेशम काम की सिल्क की साड़ी खरीदी है। अरे रहने दे, ऐसी साड़ियाँ तो हमारे यहाँ नौकरानी को दी जाती है। और मेरी बेटी सीमा का भी सूट कितना हल्का है। कैसे कंगाल है तुम्हारे माँ बाप। मेरी तो मत्ती ही मारी गई जो मेरे बेटे को तुम जैसे गरीबों के यहाँ शादी करवाई। यह सुन कंचन को गुस्सा तो बहुत आया, पर अपने आप को काबू करते हुए बोली, ठीक है मम्मी, आपके लिए और भारी और महंगी साड़ी मंगवा लूंगी। हाँ बहू, कम से कम 5000 की साड़ी बोलना। और तुम्हारी ननद सीमा का भी सूट 2000 या 3000 से कम नहीं होना चाहिए। और हो सके तो अपने लिए भी एक आधी महंगी साड़ी मंगवा लेना। ये सब सस्ती साड़ियाँ भर दी तेरे दहेज के बक्से में, मुंह बनाते हुए सासू माँ ने कहा और चली गई। 2 दिन बाद एक बड़ा सा पार्सल आया कंचन के ससुराल में। मैम पार्सल, हमने तो कोई सामान नहीं मंगवाया। ननद सीमा ने कहा, मैंने मंगवाया है सीमा दीदी। कंचन ने कहा, मम्मी जी 30,000 रुपए दीजिए, पेमेंट करनी है। 30,000 का नाम सुनकर सासू माँ का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या 30,000? हमें कोई पार्सल नहीं चाहिए, सासू माँ ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। मैम पार्सल वापस नहीं जाएगा, ये तो आपको लेना ही होगा। कोई जबरदस्ती है, हमें नहीं चाहिए। तभी रवि आया, उसको सारी बात पता चली। उसने बात को संभालते हुए पेमेंट की। रवि ने गुस्से में कंचन से कहा, ये क्या पागलपन है, इतनी सारी शॉपिंग क्यों की? अभी सारा सामान है तो तुम्हारे पास। ये तो मैंने मम्मी जी के कहने पर की है। तो सब लोग मालती जी की ओर देखने लगे। मैंने कब कहा बहू, परसों आप ही ने तो कहा था कि मेरे माँ बाप ने सबको बहुत सस्ती साड़ियाँ दी है, तुम महंगी वाली साड़ियाँ मंगा लो। अरे बेवकूफ, वो तो मैंने तुम्हारे माँ बाप से कहते कहते मालती जी रुक गई। पर मम्मी जी, आप ही ने तो कहा था कि मेरे माँ बाप कंगाल और गरीब है। अब मेरे माँ बाप तो
दे नहीं सकते, इसीलिए आपने जैसी जैसी साड़ियाँ कही थी मैंने खरीद ली। ये देखिए, ये सीमा दीदी का सूट 5,000 का है। ये भाभी मेरी साड़ी 6,000 की है। यह 6,000 की साड़ी रचना भाभी के लिए है। और मम्मी जी, आपकी तो पूरी 8,000 की महंगी साड़ी है, कंचन ने चहकते हुए कहा। सब लोग मालती जी को घूर रहे थे और कंचन मुंह दबाकर हंस रही थी। मालती जी बात बदलते हुए बोली, वो तो मैंने तुमसे ऐसे ही बात कह दी थी, तुम तो दिल पे लगा बैठी। मम्मी जी, मेरे मम्मी पापा ने कहा है अब ससुराल वाले जैसा कहे वैसे करना, तो मैं तो वही कर रही थी। कंचन मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोली। मालती जी खिसियानी हंसी हंसते हुए कमरे से चली गई। जेठानी रचना मालती जी के लिए चाय लेकर उनके कमरे में जा रही थी कि कुछ आवाज सुनकर उसके पैर बाहर ही रुक गए। मालती जी अपनी बेटी सीमा से कह रही थी, कैसी बेवकूफ बहू मिली है, इतने पैसे की बर्बादी करवा दी। इस महीने घर का बजट भी बिगड़ गया। अच्छा हुआ माँ आपने गहने के लिए कुछ नहीं कहा, वरना पूरे साल का ही बजट बिगड़ जाता। सीमा ने अपनी माँ की टांग खींचते हुए कहा। चुप कर, मजाक बंद कर। रचना चाय लेकर अंदर आई तो दोनों माँ बेटी चुप हो गई। चाय लेकर जेठानी रचना सीधा कंचन के पास गई और कहा, कंचन यह सब क्या है, तूने क्या किया? तुझे पता है सब तुम्हें बेवकूफ कह रहे हैं। मुझे पता है और मुझे समझदार बनना भी नहीं, क्योंकि जिस समझदारी के कारण माता पिता की बेइज्जती हो वैसी समझदारी मुझे नहीं चाहिए। मैं बेवकूफ ही बनी और आगे भी ऐसी ही बेवकूफी करती रहूंगी, क्योंकि समझदारी वहाँ दिखानी चाहिए जहाँ पर समझदार लोग हो। कहते हुए कंचन भी कमरे से बाहर चली गई। रचना को सोचने पर मजबूर कर दिया कि बेवकूफ कौन है और समझदार कौन है। आज जेठानी को कंचन का निर्णय सही लग रहा था। तो दोस्तों, कंचन ने जो किया वो सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।